हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीइश्यू और फोर फीचर का टॉपिक। ये हम देखेंगे कि रीइश्यू और फोर फीचर का मतलब क्या होता है और इनसे रिलेटेड जो एंट्रीज होती है वो हम सारी कवर करेंगे। ये आपके लिए कंप्लीट वीडियो है जिसमें फोर फीचर और रीइश्यू का सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। सबसे पहले बात आती है कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। फोर फीचर का ये मतलब होता है जब भी एक कंपनी कोई शेयर होल्डर है उसको उसने शेयर दे रखे हैं, बट क्या होता है कि शेयर होल्डर किसी भी वजह से उसके पैसे नहीं दे पाता। जब उसका अमाउंट ड्यू होती है तो जो पैसे है वो नहीं दे पाता। तो नहीं दे पाता तो कंपनी इस केस में क्या करती है, उसके शेयर फोर फीट कर लेती है। फोर फीट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई शेयर है 100 रुपए का। अब उस पे हमारे पास जो पैसे आ रखे हैं वो हमारे पास 25 रुपए आ रखे हैं। हमारे इन द सेंस कंपनी के पास 25 रुपए आ रखे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, पहले तो जो शेयर होल्डर है उसको ये कहेगी कि आप जो है ये जो 75 रुपए आपके ड्यू है ये आप सबमिट करा दीजिए, नहीं तो हम आपके जो ये 25 रुपीज है ये भी हम क्या कर लेंगे, फोर फीट यानी जब्त कर लेंगे। फोर फीचर का मतलब होता है जो पैसे आ रखे हैं कंपनी के पास उसको जब्त कर लेना। तो आइए हम देखते हैं फोर फीचर का मतलब क्या है। फोर फीचर इज डन बाय अ कंपनी व्हेन अ शेयर होल्डर डज नॉट पे हिज ड्यू अमाउंट। फोर फीचर कब होता है, जब कोई शेयर होल्डर है वो जो उसके अमाउंट ड्यू है वो पे नहीं करता। बट कंपनी को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, कि फोर फीचर जब भी कोई कंपनी करेगी उससे 14 डेज पहले, बिफोर फोर फीटिंग कंपनी शुड गिव नोटिस 14 डेज प्रायर। 14 डेज पहले शेयर होल्डर को उसको एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि आप ये पैसे जमा करा दीजिए, नहीं तो हम आपके जो शेयर्स है वो सारे क्या कर लेंगे, फोर फीट कर लेंगे। अब फोर फीचर में हमारे पास दो केस है। पहला केस है हमारे पास शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट पार, और दूसरा केस है फोर फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। तो हम इनकी एंट्रीज तो बाद में देखेंगे, पहले हम ये भी जान लेते हैं कि रीइश्यू का मतलब क्या होता है। रीइश्यू ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है। रीइश्यू ऑफ शेयर्स का यह मतलब है कि जो शेयर्स कंपनी ने क्या कर दिए, फोर फीट कर दिए, क्या कर लिए, फोर फीचर। अब कंपनी उसको अपने पास तो नहीं रखेगी, कंपनी को तो क्या करना है, फंड रेस करना है शेयर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो कंपनी उसको वापस क्या करेगी, पब्लिक को ऑफर करेगी। वो पब्लिक को ऑफर करेगी, उस चीज को हम क्या कहेंगे, रीइश्यू। रीइश्यू जो है वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला केस है पार पे, दूसरा केस है प्रीमियम पे, और तीसरा केस है डिस्काउंट पे। एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि रीइश्यू जो है वो डिस्काउंट पे हो सकता है, बट शेयर कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। रीइश्यू आप डिस्काउंट पे कर सकते हो, बट इश्यू आप डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं रीइश्यू का मतलब क्या है। After forfeiture of shares, company reissues the part or whole forfeited shares to the public. कंपनी क्या करती है, या तो जितने forfeited शेयर है उसका कुछ हिस्सा रीइश्यू करेगी, या फिर सारे के सारे जितने शेयर उसने forfeiture करे हैं वो सारे के सारे क्या कर देगी, रीइश्यू कर देगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, रीइश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, बट शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। ये आप ध्यान रखना, वन मार्कर में आपसे पूछ लिया जाता है। आइए अब हम बढ़ते हैं एंट्रीज की तरफ। तो फोर फीचर केस वन ऑफ शेयर्स इश्यूड एट पार, एंड सेकंड केस हमारे पास ऑफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। तो जनरल एंट्री, जब आप फोर फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट पार है तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, फोर फीचर हो रहा है। तो फोर फीचर के टाइम पे हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। ये जो शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ये नेसेसरी नहीं है कि ये हर एंट्री में आएगी। यहां पे ये तीन चीज में से कोई भी दो चीज, एक चीज, या फिर अगर तीनों की तीनों चीज नहीं आई है, मतलब ये कहने का मतलब मेरा कि इनमें से जो भी चीज आपके पास नहीं आई है वो चीज आप क्या करा दोगे, डेबिट करा दोगे। अगर शेयर अलॉटमेंट नहीं आया तो आप शेयर अलॉटमेंट डेबिट कराओगे, अगर शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आया तो आप शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कराओगे, अगर शेयर फाइनल कॉल नहीं आया है तो आप शेयर फाइनल कॉल डेबिट कराओगे, और फिर फाइनल में आप क्या कर दोगे, टू शेयर फोर फीचर। टू शेयर फोर फीचर में आप कौन सी अमाउंट डालोगे, जो पैसे कंपनी के पास आ रखे हैं। अब भाई बात आती है कि अमाउंट कैसे डालेंगे। तो जो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, कॉल्ड अप वैल्यू, जितनी कंपनी ने कॉल्ड अप वैल्यू करी है। जैसे कि मान लो एक शेयर है 10 रुपीज का, बट कंपनी की कॉल्ड अप वैल्यू यानी जो कंपनी ने पैसे मांगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज है। कॉल्ड अप वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या फर्क है, फेस वैल्यू जैसे आप मान सकते हैं कि शेयर कोई भी उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, बट कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक कितने पैसे मंगाए हैं, 8 रुपए। तो कॉल्ड अप वैल्यू हम उस 8 रुपए को बोलेंगे।
तो शेयर कैपिटल की जो अमाउंट डालेंगे वो कैसे डालेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जितने फोरफीट करे हैं। फिर शेयर अलॉटमेंट में, शेयर फर्स्ट कॉल में, शेयर फाइनल कॉल, इन सब में हम कौन से अमाउंट डालेंगे, जितने भी शेयर आपके फोरफीट हुए हैं, जितने भी शेयर आपके फोरफीट हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट पर शेयर, यानी पर शेयर पे अलॉटमेंट की जो अमाउंट थी, फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट थी और फाइनल कॉल की जो अमाउंट थी मल्टीप्लाइड बाय जितने भी शेयर कंपनी ने फोरफीट करे हैं। टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर में क्या आएगा, जितनी आपकी शेयर्स फोरफीट हुई हैं मल्टीप्लाइड बाय जितने आपने पैसे जमा करा रखे हैं, मतलब कंपनी के पास जो अमाउंट रिसीव हो रखी है। ये तो केस था हमारा किसका, जनरल एंट्री किसकी, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट पार। अब आइए हम देखते हैं सेकंड केस में क्या है। सेकंड केस में फोर फीचर ऑफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। अब फोर फीचर ऑफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम में भी हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, दूसरा केस इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, इसमें फर्क क्या है, तो प्रीमियम जब आपका मान लो रिसीव हो चुका है तो कंपनी कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं डेबिट कराएगी, और जब नॉट रिसीव है तो कंपनी दिखाएगी कि ये देखो इस शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, और जब शेयर प्रीमियम पे आ रखा होगा तो कंपनी उसको दिखाएगी नहीं, कंपनी उसको क्या कर लेगी, छुपा के रख लेगी। अब आइए हम देखते हैं एंट्रीज की क्या होगी। फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, केस फर्स्ट इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो आप देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फोर फीचर। अब आप इसमें सारी की सारी अमाउंट एज इट इज जो हमने इस केस में डाली थी वैसे ही डालेंगे। जैसे शेयर कैपिटल में आप क्या डालेंगे, जो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहां पे जो कॉल्ड अप वैल्यू आएगी, नोट कर लेना, यहां पे जो कॉल्ड अप वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय जो शेयर आप फोरफीट कर रही है कंपनी। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, इन तीनों में से जो भी हमारे पास अमाउंट नहीं आ रखी, कंपनी के पास जो भी अमाउंट नहीं आ रखी वो हम, जो भी इन तीनों में से नहीं आ रखी वो हम यहाँ पे क्या करा देंगे, क्रेडिट करा देंगे। और टू शेयर फोर फीचर, और जो पैसा हमारे पास आ रखा है वो हम यहाँ पे क्या करा देंगे, टू शेयर फोर फीचर। ठीक है, अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड इट विल नॉट बी डेबिटेड। अगर प्रीमियम रिसीव हो रखा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्रीमियम आपके पास रिसीव हो चुका है तो कंपनी कभी भी उसको डेबिट नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ये नहीं दिखाएगी कि इसने मेरे को प्रीमियम दे रखा है। डेबिट कब कराएगी, जब शेयर होल्डर ने क्या कर रखा होगा, प्रीमियम सबमिट नहीं करा रखा होगा, जैसा कि सेकंड केस में प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। तो सेकंड केस में क्या है, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फोर फीचर। शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपकी अमाउंट है, यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू, बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम में हम यहां पे अलग से डालेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारी प्रीमियम की अमाउंट है। और जैसा मैंने आपको बता रखा है, क्रेडिट आप क्या करोगे, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। जरूरी नहीं आप तीनों ही लिखो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और शेयर अलॉटमेंट, जो भी अमाउंट सबमिट नहीं हो रखी है वो आप यहाँ पे क्या करा दोगे, क्रेडिट करा दोगे। और जो अमाउंट आपके पास आ गई है तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू शेयर फोर फीचर। अब शेयर फोर फीचर की अमाउंट आप कैसे डालोगे, नंबर ऑफ शेयर जितना आपने फोरफीट करा है, जो कंपनी ने शेयर क्या कर लिए, फोर फीचर कर लिए, मल्टीप्लाइड बाय जो कंपनी को अमाउंट रिसीव हुई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रीइश्यू में कितने केस हो सकते हैं। तो रीइश्यू मैंने आपको बताया, पहला केस रीइश्यूड एट पार, दूसरा केस रीइश्यूड एट प्रीमियम, तीसरा केस रीइश्यूड एट डिस्काउंट। तो आइए पहले जनरल एंट्री देखते हैं, रीइश्यू एट पार की क्या एंट्री होगी। तो बैंक टू शेयर कैपिटल, पहली एंट्री जब आप रीइश्यू कर रहे हो पार पे, जब कंपनी रीइश्यू करती है शेयर्स को पार पे तो उसकी हम जनरल एंट्री डालते हैं बैंक टू शेयर कैपिटल। बहुत ही आसान एंट्री, आप याद रख सकते हैं। और सेकंड केस है जब एट प्रीमियम, तो हम डालेंगे बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब रीइश्यू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तो हम क्या डाल देंगे, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वहीं जब आप डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हो, वहीं जब आप डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हो तो उसमें आप कैसे एंट्री डालोगे, बैंक शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल, बैंक शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल। अब आप जो फाइनल वाली एंट्री है इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे, मान लीजिए, एक सेकंड में आपको बता देता हूं कि आपके पास 10 रुपए का शेयर है। कितने रुपए का, 10 रुपए का कोई शेयर है जिसकी ये फेस वैल्यू है 10 रुपए। अब कंपनी इसको रीइश्यू कर रही है 9 रुपीज पे। कितने पे रीइश्यू कर रही है,
रीइश्यूड अमाउंट, ये रीइश्यूड वैल्यू है, ये इसकी क्या वैल्यू है, रीइश्यूड वैल्यू, ये इसकी है 9 रुपीज। तो अब आप देख पा रहे हो 10 का शेयर वो 9 में रीइश्यू कर रही है, मतलब 1 रुपए का कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस, बट जो शेयर खरीद रहा है उसको तो वो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी कि उसको तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो बैंक में अमाउंट आएगी वो हमारी क्या आएगी, जो हमारी रीइश्यू हमने जिसपे करा है, रीइश्यूड वैल्यू, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे शेयर फोर फीचर में क्या आएगा, जो कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, तो यहां पर आएगी जो डिस्काउंट की वैल्यू है, डिस्काउंट वैल्यू, आप इसको लिख भी सकते हैं लॉस ऑन रीइश्यू, ठीक है। और शेयर कैपिटल में जो भी उसकी फेस वैल्यू है, जो भी उसकी फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स रीइश्यूड, मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स रीइश्यूड, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। बट आपको एक खास चीज जो ध्यान रखनी है, अच्छा इनमें अमाउंट आप कैसे डालोगे, रीइश्यूड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, क्योंकि ये तो पार का केस है। अगर प्रीमियम का केस है तो रीइश्यूड अमाउंट जो भी रीइश्यूड है, जैसे कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, प्रीमियम पे रीइश्यू करने का मतलब क्या है कि अगर फेस वैल्यू कोई भी शेयर की 10 रुपीज है तो आप 10 रुपीज से ज्यादा में इश्यू कर रहे हो, वो 10.5 भी हो सकती है, उसमें आप 1 रुपए ऐड कर सकते हो, तो वो कितनी हो सकती है, 10 + 1, यानी प्रीमियम 1 रुपए, तो इसकी अमाउंट कितनी हो गई, 11 रुपए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आपकी अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है, यानी कि फेस वैल्यू प्लस में जो आपने प्रीमियम उस पर डाला है, और यहाँ पे शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू और प्रीमियम मनी जो है आपका, और इन सबको आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, री इश्यूड शेयर से आप मल्टीप्लाई कराओगे। अब आपको जो एक चीज रीइश्यू में ध्यान रखनी है, एक मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी कितना दे सकती है, तो मैक्सिमम अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू रिसीव्ड इन द कंपनी, यानी जो फोर फीचर अमाउंट है उससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते शेयर होल्डर्स को। ध्यान रखिएगा कि जितनी आपके पास अमाउंट रिसीव्ड हुई है, आपके मतलब जो कंपनी के पास जो अमाउंट रिसीव हुई है उससे ज्यादा हम लोग डिस्काउंट नहीं दे सकते। आफ्टर रीइश्यू, अच्छा रीइश्यू के बाद अगर कुछ बच जाता है, रीइश्यू के बाद मान लो अगर हमारे पास कुछ बैलेंस बचता है, किसमें, क्रेडिट ऑफ शेयर फोर फीचर में, क्रेडिट ऑफ शेयर फोर फीचर में अगर हमारे पास कुछ बैलेंस बच जाता है, क्रेडिट ऑफ शेयर फोर फीचर मतलब ये देखो यहाँ पे ये फोर फीचर में हो रखा है ना, ये क्रेडिट अमाउंट होती है, ये क्रेडिट अमाउंट है, ये यहाँ पे ये क्या है, क्रेडिट अमाउंट है। तो अगर यहाँ पे रीइश्यू करने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट बच जाती है, जैसे कि मान लो मैंने फोर फीचर में मेरे अमाउंट थी कितने, 500 रुपए, कितने रुपए, यहाँ पे अगर मेरे पास अमाउंट में लेट कर लेता हूं कितने रुपीज है, 500 रुपीज, और यहाँ पे मैं ये डिस्काउंट कितने का दे रहा हूं, मान लो 1 रुपए का दे रहा हूं, कितने रुपए का, 1 रुपए का, तो जो यहां पे अमाउंट आएगी वो तो कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए, कितनी आएगी, 100 रुपए, क्योंकि 100 शेयर में क्या कर रहा हूं, रीइश्यू कर रहा हूं, और 1 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 100 × 1, ये मेरे पास 100 रुपीज का क्या हो जाएगा डिस्काउंट, यानी शेयर फोर फीचर में अमाउंट डेबिट हुई है 100 रुपीज, तो 500 अगर मैं -100 करता हूं तो मेरे पास अभी भी क्या बच जाता है, 400 रुपीज के क्रेडिट में बच जाता है। अगर नेट बैलेंस देखो क्रेडिट माइनस डेबिट, तो मेरे पास अभी भी 400 रुपए बच जाते हैं। तो ये हम क्या मानते हैं, गेन मानते हैं, क्या मानते हैं, गेन ऑन शेयर फोर फीचर। तो जो ये गेन होता है, इस गेन को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में जब आप ये ट्रांसफर करोगे तो उसकी एंट्री होगी ट्रांसफरिंग टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफरिंग टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसकी एंट्री आप क्या डालोगे, शेयर फोर फीचर, जो भी आपके वो अमाउंट बची हुई है, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये क्या माना जाता है, ये गेन माना जाता है। क्या माना जाता है, ये गेन ऑन फोर फीचर। तो जो भी हमारे पास अमाउंट बचती है वो हम सारी की सारी किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ये था हमारा रीइश्यू और फोर फीचर का टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे इन्हीं के फोर फीचर और रीइश्यू के कुछ क्वेश्चंस के साथ। उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।